नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज हम आपको चैप्टर 1 सेट थ्योरी क्लास 11 मैथमेटिक्स से पार्ट 3 कराएंगे, जिसमें हमको बताएंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट एंड सम टाइप्स ऑफ सेट्स। दोस्तों, इसमें हमारा पहला मेथड होता है रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, हो गया हमारा रोस्टर मेथड। हमारा जो नेक्स्ट मेथड दोस्तों वो है हमारा सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर में हम वो सेट लिखते हैं। सेट बिल्डर इज मेथड इज डिफाइंड बाय द सेट बाय द रूल फॉलोड बाय इट्स एलिमेंट्स। वी डिफाइन दिस सेट बाय द रूल फॉलोड बाय इट्स एलिमेंट्स। दोस्तों, हम इसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था तो हम इसे ही ले लेते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे कि ए कोई सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स इज एलिमेंट। इस की जगह दोस्तों अभी ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स इज एलिमेंट वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू इज ए नेचुरल नंबर। क्यू इज ए नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो से क्यू बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 5। दोस्तों, हम इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि क्यू जो है 0 से बड़ा है, और इस साइन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों इसका तो आपको पता है कि ना इस साइड वाला बिग होगा बजाय इसके, ये स्मॉल होगा इससे। पर अगर इसके नीचे ये इक्वल टू का साइन लग जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो है इससे छोटा भी हो सकता है या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेट को इस तरीके से लिखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा, जैसे ए कोई सेट है तो उसमें इवन नंबर का सेट कैसे होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। दोस्तों, ये होगा सेट। और इसे कह दिया जाए कि राइट दिस सेट इन द सेट बिल्डर मेथड। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान मेथड है। इसे हम ऐसे लिखें, एज इट इज़ ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा करेक्शन होगा। ए कोई सेट है, कोई करली ब्रैकेट, उसमें एक्स एक एलिमेंट है वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें इस साइन ऐसे साइन का कुछ यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट तक है, ये जो है इनफाइनाइट तक है। इसलिए दोस्तों हमने इसमें लेस देन, स्मॉलर देन, बिगर देन इन साइंस का यूज़ नहीं किया। ये हमारे दो मेथड से दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स? टाइप्स ऑफ सेट्स दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला सेट आता है वो है नल सेट। नल सेट यानी नल सेट को हम दो नाम छोड़ कर जानते हैं, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। दोस्तों, आप इसके नाम से समझ गए हो कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, नल सेट को हम ऐसे शो करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक पॉइंट। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है, या हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो ये सिंबल होता है, एक तो एक तरीका होता है सॉरी, और एक इसे भी लिखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 5 का मतलब होता है 0। अगर दोस्तों ये करली ब्रैकेट के अंदर हो तो इसका मतलब होता है कि ये एक एलिमेंट है, ये 0 नहीं है, ये एक एलिमेंट है। और अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, चाहे 0 हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, कोई भी हो, चाहे वो एक एलिमेंट ही होगा। ये ये कोई बात नहीं है कि वो 0 है तो इसलिए वो 0 है तो कुछ है ही नहीं उसमें, नहीं, 0 नहीं होगा। अगर 0 भी है तो एक एलिमेंट होगा, वो उसके अंदर एक एलिमेंट है, यानी कि वो एक सेट है। और एम्प्टी सेट जो है उसे हम ऐसे सिम्पलाइज करते हैं या फिर ऐसे सिम्पलाइज करते हैं, इसे हम कहते हैं 5, PHY 5। ठीक है दोस्तों, और इसे हम
सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, किसे, फाई को। तो दोस्तों फाई को हम कैसे लिखेंगे, फाई को हम लिखेंगे कि ए कोई सेट है जिसमें एक्स एक नंबर है, वेयर जहाँ पर एक्स इज़ पॉजिटिव, सॉरी एक्स इज़ नेगेटिव एज वेल एज अ नेचुरल नंबर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो फाई होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये भी एक एलिमेंट हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, और जो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट, दोस्तों नल सेट में हम कैसे लिखेंगे, यानी कि क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों कार्डिनल नंबर इसका कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई, ये पूछ लिया तो क्या होगा, 0 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा जो सिंगलटन नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। आगे चलते हैं हमारे सेकंड सेट की ओर। सेकंड सेट है हमारा सिंगलटन सेट दोस्तों, इससे बिल्कुल थोड़ा सा मेल खाता है, थोड़ा सा ऐसा पोर्शन जो इससे मेल नहीं करता, बाकी सेम टू सेम सिंगलटन इस जैसा ही है। इसमें दोस्तों ये था कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, तो इसमें इसको हम फाई लिख देते थे या फिर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। पर दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों 2, अगर 2 सिर्फ ऐसे ही है तो ये सिंगलटन सेट है। 3 है तो ये सिंगलटन सेट है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, इसे बहुत आसान चैप्टर है ये, बिल्कुल एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों कि अगला पार्ट जो इसका कौन सा है। टाइप्स ऑफ सेट्स में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, और आगे चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। दोस्तों हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सेट है वो है फाइनाइट सेट। दोस्तों इसके नाम, ये 2 सेट होते हैं दोस्तों, एक और इसके साथ में चौथा ही बताता हूँ, इनफाइनाइट सेट। दोस्तों इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं। फाइनाइट यानी कि जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनफाइनाइट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट्स एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट बंद। और सॉरी दोस्तों मैंने रॉन्ग लिख दिया। इसमें मान लीजिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 बोला तो 1 2 3 इसमें आएंगे। तो इसमें बोला है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर बोला है तो इसमें सब के सब आएंगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये कन्फ्यूज़न हो गई थोड़ी सी, आई एम सॉरी रिगार्डिंग दिस। दोस्तों हमारा जो अगला सेट है वो है इक्वल सेट। तो इस नाम से आपको लग रहा है कि 2 सेट जब इक्वल हों, इक्वल सेट। दोस्तों मानिए कि 2 सेट्स A and B are said to be equal if each element of A belongs to B and each element of B belongs to A। तो समझिए कि मान लीजिए सेट A है, सेट A में है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं दोस्तों। और वैसे ही एक सेट B है जिसमें है 1 2 2 3 3 3 एलिमेंट्स। दोस्तों क्या इस इक्वल सेट होंगे? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये इक्वल सेट ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ना तो ऑर्डर मैटर करता और ना ही इसमें कोई एलिमेंट रिपीट होता। तो दोस्तों इस बी सेट को वैसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, 2 भी और 3 भी है, दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। तो ये क्या होगा, A and B sets are equal to each other as A
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड द एलिमेंट्स इन ए आर सेम एज एलिमेंट्स इन बी। इसलिए दोस्तों ए और बी सेट जो है इक्वल हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, फॉर एग्जांपल सेट ए में है 1 2 3 ये एलिमेंट्स है और सेट बी में है ए बी सी, क्या दोस्तों ये सेट इक्वल होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए में जो है 1 है, बी में ए है, ए सेट में 2 है, इसमें बी है, और इसमें 3 है, इसमें सी है। पर दोस्तों इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे दोस्तों? इक्वल नहीं होंगे तो ये इक्विवेलेंट होंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सेट का वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में दोस्तों लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं एग्जाम्पल्स में आपको बता चुका हूँ कि द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, देन दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। और दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ ये दोनों सेम भी हों, जैसे एक इसमें है, एक इसमें हो, 2 इसमें हो, 3 इसमें हो, तो क्या होंगे? ये हो जाएगा फिर इक्वल सेट। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सेट है दोस्तों यूनिवर्सल सेट, जो नेक्स्ट सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दोस्तों इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात और कि आपसे पूछा जा सकता है कि डू ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट? दोस्तों बिल्कुल नहीं, इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट all equal sets are equivalent, but all equivalent sets are not equal। ये बात है दोस्तों। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की ओर जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दोस्तों क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जिसमें से जो पॉसिबल इवेंट्स है, ऑल द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन ए डिस्कशन, the set of all the possible elements in a discussion is called universal set। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमें बताना है कि ये जो है कि हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर मेथड में, ये कोई सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है और x इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोस्तों हम इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे? इसका यूनिवर्सल सेट होगा दोस्तों द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो दोस्तों इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर से कोई भी अगर ट्रायंगल उठाएंगे जो कि आइसोसेलेस दिखता हो तो आइसोसेलेस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो भी ट्रायंगल्स हैं वो सारे ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। यानी कि चलो आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए दोस्तों मान लीजिए एक सेट है, सेट ए है, उसके अंदर हैं 1 2 3 एंड 4, और इसका जो यूनिवर्सल सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों इसका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि द सेट ऑफ ए इज कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इन द यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4, इन 4 को जोड़ के ये सेट ए बना है, और सेट ए जो है किससे बना है? यूनिवर्सल सेट से बना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है सबसेट का मतलब, सबसेट का जो सिंबल होता है होता ही है ये सिंबल होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी
then A is called subset of B। यानी दोस्तों इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, इसका जो हर एक एलिमेंट है इस सेट का वो इस सेट से मिल रहा है, यानी कि ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्तों, ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे देखिए ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3, और एक सेट है बी के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर जो है 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी वही 3 एलिमेंट्स है, बट एक 4 ज़्यादा है। दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका कि ए जो है एक सब सेट है ऑफ सेट बी। उसी साथ एक और बात, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। और मान लीजिए दोस्तों इसमें होता 4 और 5 भी होता, इसमें 4 और 5 भी होता, तो बी जो है सबसेट होता ए का। और मान लीजिए इसमें 5 नहीं होता तो ये होते इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, अगर 5 नहीं होता तो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स मेड फ्रॉम ए 1 2, इनमें से हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बताने कितने होंगे। दोस्तों नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n माने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 2 हैं तो होंगे 2 की पावर 2, यानी कि इसमें 4 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 सबसेट्स बनेंगे। और वो 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे, एक तो हो गया 1 सिंगलटन सेट, 2 सिंगलटन सेट, 1,2 पूरा ले लिया, 1,2, 5। दोस्तों 5 जो है हर एक सेट का जो है एक सबसेट होता है 5। ठीक है दोस्तों, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है अपने सेट का सबसेट होता है। ए सेट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये जो सबसेट है ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, जबकि प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हैं? इसके अलावा जो 3 बच गए, ये जो प्रॉपर है ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेट की ओर। एक और बात बताऊं दोस्तों आपको सबसेट की। अगर दोस्तों इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी देन बी ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ये आपको पता है। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी और बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों, वैसे ही मोरली बता रहा हूँ, इसका वैसे कुछ ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, पर फिर भी मान लीजिए ए जो है एक सबसेट है बी का। ये जो सिंबल है दोस्तों इस सबसेट का सिंबल है, मैंने आपको बता दिया था, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ए जो है सबसेट है बी का। दोस्तों बी जो है सुपर सेट है ए का, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट है पावर सेट। ये हमारा दोस्तों लास्ट सेट है, पावर सेट जो हमारा लास्ट सेट है, पावर सेट। पावर सेट दोस्तों, पावर सेट होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी सी। कोई भी दोस्तों कोई भी सेट दे रखो उस सब का सबसेट्स का जो सम है, यानी कि मान लीजिए ये सबसेट दे रखे हमें 5 ए बी सी, ये हमें सबसेट दे रखे हैं। तो इसके साथ में दोस्तों एक और आएगा, वो है ए कोमा बी। तो ये दोस्त 2 तक ही ले लीजिए, बाकी तो आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा। 2 तक ही ले लीजिए दोस्तों। पावर सेट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि पावर सेट पर जाके सारे टाइप्स ऑफ सेट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी सी डी ई एंड सो ऑन
इज कॉल्ड दी पावर सेट। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक कोई सेट है जिसके अंदर है ए एंड बी, तो इसके सब सेट्स क्या होंगे? एक तो होगा फाई डेफिनेटली, एक होगा ए कोमा बी, एक होगा ए और एक होगा बी। ये दोस्तों ये चार होंगे, और इन चारों को जोड़ के जब एक हमारा जो सेट बनेगा, ये हमने जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा पावर सेट। इसके लिए दोस्तों एग्जांपल्स जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, इसी चैप्टर को आगे शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी घर पर खुशल मंगल होंगे और बी हैप्पी, सेफ एंड साउंड, स्टे एट होम। थैंक यू।